नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। दोस्तों, अगेन एक बड़ा इवेंट G20 और फिर मीना जी बड़े इवेंट पे पता नहीं ये कैसे ये ऊपर वाला इनको भेज देता है। सो मीना जी, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग फॉर दिस वंडरफुल बिग इवेंट G20 सक्सेस। थैंक यू सो मच। और दिल तो कितना बाग बाग हो रखा है। दिवाली मन गई, होली मन गई, सब दशहरा, all festivals are over in those 2 days, 9th and 10th, ट्रू। and even 8th when everybody was coming, and we were like glued to the TV, and itna seamless, एक के बाद एक के बाद एक, everybody was coming, and like we were like proud and proudest. I don't know if that is the word. देखिए, So it आपने was मैं आपको such a थैंक्स good feeling. मैं आप मैं आपको भी थैंक्स करना चाहता हूँ कि उस दिन जैसे प्लेन्स लैंड कर रहे थे, मेरे पास यहाँ पे था नहीं एंड यू आर सो एक्साइटेड। आप मुझे वीडियोज़ रिकॉर्ड करके भेज रही थी और आपने फिर लाइव दिखाया मुझे। आई वाज़ सो टच्ड कि एटलीस्ट चलो भारत में कोई है जो कनेक्टेड है मेरे साथ, मुझे टीवी पे दिखा रहा है, और व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं आपको ना दिखाऊं भाई, जो इतनी खुशी महसूस करता है और वो ही ना देख पाए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आई सेड नो, नहीं, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट than me, like updating you with everything latest whatever is happening. If I am enjoying that flavor and that happiness, तो आपको भी वो enjoy करना चाहिए। इसीलिए आई सो सेड कुछ भी हो जाए, everything is for सुमित। थैंक यू सो मच। अभी बात करते हैं G20 की। देखिए G20 में जो हमने इमेजेस देखी हैं, देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। जो मोदी जी ने कर दिया कि पूरे वर्ल्ड को भारत में ले आए और यहाँ तक के भारत में लेकर इतने शानदार तरीके से हमने सारे काम करवाए कि उनके जूते तक उतरवा दिए, नंगे पैर उनको चलवाया और राजघाट में बेशक वो बारिश का टाइम था, वहाँ पर थोड़ा-सा पानी भी खड़ा होता है, उसके बीच में चलाकर उन्हें वहाँ लेकर हाँ। गए। और जो ये इमेज है कि ये राजघाट में गांधी जी की समाधि के तीनों तरफ सारे वर्ल्ड लीडर्स टॉप के हम्म। 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो वहां खड़े हुए थे। और वहां पर बस अगर मुझे गिला है कई लोगों का है कि सर वहां पर पाकिस्तान भी होता तो कितना अच्छा होता। तो आपका क्या इसमें टेक है? No way. We don't want to impure. We don't want impurity around us. No way. Everything was very nice, very pure. हमको इधर उधर की जो है ना, वो what do you call, कचरा वचरा, can I say that word? यस, I don't know. दे ना इस डिजर्व इट। साइड का ना उस साइड का। एंड आई थिंक वो कहीं पर थे भी नहीं और उनकी किसी ने एब्सेंस को मिस भी नहीं किया। एंड एवरीथिंग वाज लाइक सो स्मूथ सेलिंग। तो हमको इम्प्योरिटी वहां पे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। दैट वाज अ वेरी प्योर स्थान, एंड इट शुड हैव बीन लाइक दैट ओनली। और इतनी मुझे सुंदर वो व्यू था, जो सब वो चल कर आ रहे थे वहां से। एंड लाइक एक हमारे बापूजी के लिए वो श्रद्धा वाले जो सुमन अर्पित करने, वॉट एवर दे हार्ट फील दिस थिंग, पर मोदी जी हैज रियली लाइक ब्रॉट एवरीथिंग, एवरीवन टुगेदर, and it was a very big thing. It was and the visuals were so beautiful, and forever, मतलब एक जगह पे इतने लोग, मुझे नहीं लगता किसी और जगह पे कभी ऐसा हुआ होगा या आगे भी चलकर होगा। इतने सुंदर तरीके से पूरा का पूरा G20 का जो है, मैं 2 दिन आई वॉज ग्लूड टू द टीवी। हर चीज मैंने देखी है। चाहे वो जापान की जो थी, उन्होंने साड़ी पहनकर आई थी। और सबको जो उन्होंने वो गले में जो शॉल टाइप देते हैं, जो हमारी पूरा भारतीय, इन्होंने मोदी जी ने पूरा दिखाया। एंड ये अभी सुनक जी तो जो है वो बांग्लादेश की जो है आई थी प्राइम मिनिस्टर, उनके पैरों के पास, कुर्सी के पास बैठा। दैट इज, दोज आर आवर वैल्यूज। वो ये नहीं था कि मैं कहीं का प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये तो छोटा सा बांग्लादेश है, व्हाई शुड आई बाउ डाउन एंड सिट नेक्स्ट टू हर। लिटरली उनकी एक इमेज है, फोटो, वो कुर्सी पे बैठी है और वो उनके पास नीचे इधर आके बैठे हैं। सो दैट इज लाइक, मीना जी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई है हमारे देश में, आई कांट टेल यू। जो सुनक जी ने किया है दैट इज टू हाँ। शो अगर शायद वहां पर कोई और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद ही वुड नॉट हैव डन इट, बट बिकॉज इट वाज यस। अ लेडी। और सनातन में हाँ। हम हमेशा ही जो लेडीज हैं या विमेन हैं इन्हें हम बहुत हाई वैल्यू पे रखते हैं। ये मुसलमानों की तरह हाँ। नहीं है कि उसे जूती की नोक पे रखते हैं, ऐसा नहीं है। सो हम्म। दैट इज व्हाट ही रिस्पेक्टेड आल्सो। लेकिन जो यस। क्वेश्चन था कि पाकिस्तान वहां पे नहीं था G20 की जो राजघाट पे आए, तो लोगों ने मुझे पूछा कि सर पाकिस्तान नहीं था तो आपका क्या कहना है? तो
तो मैंने बोला कि भी पाकिस्तान को हमने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हमें मालूम था कि हमने वहां पर नंगे पैर सबको लेके जाना है, बाहर जूते पड़े होंगे, पता लगे इनका प्रधानमंत्री जूते उठा के ले गया। तो हमने अपने जूतों को, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके जूतों को बचाने के लिए हमने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ये हमारी शराफत है कि हम नहीं चाहते थे कि भी पाकिस्तान वालों का इतना नाम खराब हो। वैसे तो इनकी हरकतें ऐसी ही हैं। अब आप देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ हम देखते हैं कि ये ना पूरा वर्ल्ड हमारी स्टेज के ऊपर था। मैं बार-बार बोलता हूँ, मोदी जी ने 2014 में हमें एक वायदा किया था कि मैं भारत को पूरे वर्ल्ड की स्टेज पे खड़ा कर दूँगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि मोदी जी ने भारत को वर्ल्ड की स्टेज पे खड़ा करते-करते भारत को ही वर्ल्ड की स्टेज पे ले आए। तो ये तो उल्टा एग्जैक्टली। काम कर दिया इन्होंने। और ये एक ऐसा काम है जो 9 सालों में भारत का नाम ऊँचा किया है मोदी जी ने। ये शायद कोई और नहीं कर सकता था जो इन्होंने किया है। अभी G20 में G21 कर दिया मोदी जी ने। एक झटके में पहली सिटिंग, अभी काम शुरू हुआ है, अफ्रीकन यूनियन डिक्लेयर्ड कि भई यस, और हर हर एक बंदे ने उसकी सहमति भी दे दी। 54 कंट्रीज़ को वो इज़्ज़त मिली है जो बहुत देर से वो वेट कर रहे थे। और उन्होंने भारत के लिए भी इज़्ज़त बढ़ा दी जब उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ नाउ अ सुपर पावर। कैसा लगता है आपको भारत में बैठकर? प्राउड कि मतलब आई थिंक ये जो इसमें पहले तो ये है ना कि सारे सिर्फ अमीर अमीर देश हैं और वो अपनी चलाते हैं, चाहे वो किसी को देश को कंट्रोल करना चाहें या कोई वो बैन लगाना चाहे और वॉट एवर, लेकिन गरीबों को शायद मुझे कोई नहीं था। तो हमारे जो मोदी जी है ना, जो अब इस तरीके की भी जो कंट्रीज को ऊपर लेकर आ रहे हैं, देन द होल वर्ल्ड विल हैव अ से, इक्वल से। Why should only the richer countries have say? जो बेचारे जो जितने डाउन ट्रॉडन है वो और नीचे होते चले जाते हैं और ये और ऊपर हुँ, होते चले जाते हैं। तो दिस विल बी अ वेरी गुड बैलेंस एंड हर कॉन्टिनेंट का क्यों नहीं से होना चाहिए? अफ्रीका सच अ बिग कंट्री, इट्स नॉट अ स्मॉल तो कंट्री। कॉन्टिनेंट। सॉरी कॉन्टिनेंट, सॉरी कॉन्टिनेंट, इट्स लाइक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और दुनिया मतलब और आबादी भी कितनी ज्यादा है और उसमें मिनरल्स एंड एवरीथिंग इज आल्सो लाइक सो मच। और जो साउथ अफ्रीका हुँ, में मैं गई थी, तो वहां पर एड्स भी वो दिखाते थे कि जो गोरे हैं वो तो घर में मेम साहब एंटर कर रही है विद अ बैग एंड ऑल दैट, और जो टीवी पे एड दिखा रहे थे वो सारे ब्लैक्स थे, वो उनका टेबल वगैरह साफ कर रहे थे, टीवी साफ कर रहे थे, इस तरीके के उनके एड्स भी ऐसे ही आते। कैन यू इमेजिन कंट्री उनकी? और मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? बाहर से आके लोग कंट्रोल, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? और इतनी लूटपाट है, इसी वजह से इतना गुस्सा है अफ्रीकन के अंदर जिसकी हद नहीं है। तो आई थिंक नाउ दे विल हैव देयर से एंड प्रोबब्ली दे विल फाइंड देयर प्लेस आल्सो नाउ बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस। देखिए बीना जी, क्या होता है कि भारत कभी भी बात नहीं करता अपनी। भारत कहता है कि हमें अगर इज़्ज़त चाहिए, तो जो बाकी कंट्रीज़ है उसको भी हम इज़्ज़त दिला के रहेंगे। तो इन्होंने जो भारत ने काम किया है ये वाला, ये बहुत सराहनीय है कि भी जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसकी वॉइस बन गई है। और भारत लगा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट सीट है, उसमें भी अफ्रीकन यूनियन की एक सीट होनी चाहिए, लैटिन अमेरिका की एक सीट होनी चाहिए, भारत की एक सीट होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ हैं, इसका एक ग्रुप बना के इसकी एक सीट होनी चाहिए, ताकि 11-12 सीट्स होनी चाहिए, किसी की दादागिरी अब सहन नहीं होगी। देखिए, एक तरफ तो हम ये देखते हैं, ऊपर से जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर दिया अफ्रीका वालों ने। उन्होंने ये भी बोल दिया कि इंडिया इज़ फार अहेड ऑफ चाइना। अब आप सोच के देखिए, चाइना के ऊपर कैसे साँप रेंग रहे होंगे। ओहो हो! साँप तो रेंग नहीं सकते, क्योंकि अगर जैसे ही साँप रेंगने आएगा, ये तो खा जाएँगे। तो कोई और कुछ और रेंग रहा होगा इनके ऊपर, क्योंकि चाइना की इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई है, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, कि यहाँ मैं चाइना में बैठा हूँ G20 के ऊपर, कोई न्यूज़ नहीं है, सन्नाटा है बिल्कुल, नोबडी नोज़। और ऊपर से स्टेटमेंट दे दिया कि मोदी जी अपने देश का नाम इंडिया से भारत करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़र्क पड़ता नहीं है कोई वैसे, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हिंदू नेशनल्स हैं, जो कंट्री के लोग हैं, उसे एक्टिवेट करने के लिए, यू नो एक 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 परसेप्शन बनाने के लिए कि देखिए हम आपके देश के लिए काम कर रहे हैं। इट इज़ ओनली फॉर पब्लिक कंज़म्पशन, इसका फ़र्क पड़ता नहीं है। आप सोच के देखिए कितनी जलन होएगी इनको। सही बात है। और क्यों ना करें, सेंटिमेंट्स क्यों ना जगाएं, मुझे बताओ अपने हिंदू देशवासियों के प्रति। सालों साल हम रूल होते रहे, सालों साल, बिकॉज हमारा सबका स्वभाव अच्छा है, हमें अटैकिंग वाला हम सबका नेचर नहीं है।
अटैक करना नहीं आता क्या हम सबको? लेकिन हमारा वो स्वभाव सनातन में वो सिखाया ही नहीं जाता, मार दो, काट दो, ये सब बातें हमारे में नहीं होती हैं। तो इसीलिए शांति से शायद सब बर्दाश्त करते-करते, बट इट्स हाई टाइम ना, इट्स हाई टाइम। So चाइना को we should इसी बात का तो why दर्द है, हम्म चाइना को इसी बात की तो जलन है कि यहाँ पर नेशनलिज्म बढ़ती जा रही है और इसको अब कंट्रोल करना, भारत को और भारतीयों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। अभी आप देखिए 2008 में जब राहुल गांधी ने यहाँ पर आकर सीक्रेटली गंदी हरकत हाँ करी और यहाँ पर आकर इसने एग्रीमेंट कर लिया हमारी जिंदगियों का, उसके बाद चाइना को बहुत अच्छे लगते थे भारतीय, क्योंकि कोई बोला नहीं, तब नेशनलिज्म हम्म नहीं था। अभी हम्म जैसे ही चाइना ने कोई हरकत करी है, जैसे डोकलाम हुआ, तो पूरे भारत के अंदर बॉयकॉट चाइना के स्लोगन सबने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिए थे और उसके हम्म बाद मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया था। दैट बिल्कुल मीन्स बिल्कुल भारत बंद में कर दिया। मोदी जी ने, देखिए आपको एक बात माननी पड़ेगी, 9 सालों में नेशनलिज्म, सनातन से प्यार, हिंदू से धर्म से प्यार, अपने कंट्री से प्यार जो जगाया है, वो चाइना को तंग कर रहा है, इसीलिए वो इस चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो हर हालत में चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए वो मोदी जी को यहाँ से हटा दे। दैट इज हिज मेन रोल। इवन वो Yes, INDIA वालों का भी यही एक उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाना है, लेकिन देश के बारे में क्या प्लान्स हैं, क्या करना है, कहाँ लेके जाएंगे, वो नन ऑफ देम इवन हैव अ वर्ड अबाउट इट। इट इज ओनली देखिए रिमूव दैट, ये जो बड़ा पत्थर हमारे आगे एक पहाड़ जैसा खड़ा है, बस इसको हटाना है। दैट इज देयर गोल। देखिए इनका जो प्लान है वो तो साफ है। अभी आप देखिए जो हम्म टीएमसी वाले हैं, तो जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ तमाश बीन, एक पार्टी वेस्ट बंगाल वाली, उन्होंने थोड़े दिन पहले बोला कि देखिए मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च दिया। हमने आपके साथ जब शो किया था तब भी मैंने बात किया था कि 20,000 करोड़ रुपए मोदी जी G20 के ऊपर खर्च कर रहे हैं। 2 दिन के बाद उसके बाद उन्होंने बोल दिया ये तो 10,000 खर्च रहे हैं, फिर बोल हम्म दिया 5,000 खर्च रहे हैं, अब उनकी स्टेटमेंट आ गई कि 4,100 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने G20 के ऊपर खर्च कर दिया। ये मुझे लगता है जैसे राहुल गांधी सुबह सुबह कुछ सूंघ के आते हैं, शायद टीएमसी वालों ने यही काम करना शुरू कर दिया, रोज नई फिगर। पर मेरे को एक बात बताओ, क्यों ना अपने देश की आन बान शान के लिए वो पैसे खर्च करे जाए। कम से कम जो पुराना टाइम था वो तब तो सबके लोगों की जेबों में पैसे जाते थे। अब जो खर्च हो रहे हैं वो प्रॉपर खर्च हो रहे हैं। हर किसी को अब ये देख के पता है कि हमारा देश इज नो लॉन्गर ऑफ वो स्नेक चामर और वो गाय भैंसों वाला वो वाला देश नहीं है। आज एक एक चीज वंडरफुली इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कुछ भी देख लो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, कुछ भी आपने देखा मीडिया के लिए कितना बड़ा उन्होंने वहां पर वो बनाया हुआ था। यस। हॉल हॉल मतलब जितनी दूर तक देखो वहां पर मीडिया वालों के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई थी। एंड हर स्टैचू के पास खड़े हो तो वो आपकी लैंग्वेज में बोलेगी, मतलब आइडेंटिफाइंग वेदर यू आर अ चाइनीज और अ रशियन और वट एवर, इट विल स्पीक इन द सेम लैंग्वेज। तो यस। इमेजिन वो, मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये इन्होंने, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ कल्चर, मॉडर्निटी एंड एवरीथिंग। आई थिंक एवरी जो भी हमारे डेलीगेट्स जितने भी बाहर से आए हुए थे वो इतनी पॉजिटिव इमेज लेके हमारे देश के बारे में गए कि भाई ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। हम तो यस। ऐसा समझ रहे थे और अब ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो आई थिंक इट वाज अ लाइक मेजर मेजर लीप हमारी इमेज बिल्डिंग में भी। एंड क्यों ना देखिए अपने देश के लिए अच्छा अच्छा पैसा क्यों ना खर्च करा जाए अच्छी जगह पे, अपनी जेब में तो नहीं डाल रहे वो। मीना जी, जो इनका दोस्त है, कांग्रेस हो या टीएमसी वाले हो, ये चाइना के बड़े गुणगान गाते हैं। चाइना में जब G20 हुआ था, इन्होंने शायद 20 या 30 बिलियन डॉलर्स लगाए थे, पूरा एक हम्म शहर खड़ा किया था टू टू शो कि हाउ ग्रेट वी आर। मोदी जी ने सिर्फ 200 मिलियन से भी कम पैसे खर्च कर हमें दिखा दिया कि वी आर नॉट इन दैट रेस ऑफ ग्रेटनेस, वी आर ग्रेट। तुम तो ग्रेटनेस दिखा रहे हो, वी आर ग्रेट ऑलरेडी। इनको दर्द इसी बात का है कि बिना कोई पैसे खाए इतना बड़ा इवेंट कर दिया। दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग कि अगर हम होते तो क्या होता, तुम होती तो क्या होता, वो होते तो क्या होता। ये इनके दिमाग में है कि भाई हम होते तो 20,000 करोड़ खर्चते, बाकी जो 16,000 करोड़ हमारी जेब में जाते। तो दिस इज व्हाट द खलबली इज, और कुछ भी नहीं है। और बोल कौन रहा है? ये गंदी फैमिली, जिन्होंने नाम भी गांधी चोरी किया, जबकि गांधी नहीं है, ये खान है कि विंची है, ये क्या इनकी कास्ट है इनको खुद ही नहीं पता। फिर इन्होंने
कंट्री का नाम भी चोरी कर लिया, अब इन्होंने इंडिया नाम भी चोरी कर लिया। पहले इन्होंने हमारा सुख चैन 70 साल 75 साल ये चोरी करते रहे, देश के पूरे पैसे इन्होंने चोरी किए। ये चोर पार्टी, ये चोर फैमिली, ये गंदी फैमिली ये हमें बताएगी कि भाई चोरी क्या होती है। भाई तुमसे हमने ये चीज सीखनी है, और अब आपके हम्म। पास कोई और मुद्दा नहीं है तो आप कभी 20,000 करोड़, कभी 10,000, कभी 4,000 करोड़ की बातें करते हो। ये आपका टाइम नहीं है कांग्रेसियों, सुन लो, ये आपका टाइम नहीं है जहां पे हर चीज में घूस खाई जाती है। ये मोदी जी सही का बात। टाइम है जहां पर एक एक पैसा देश के लिए लग रहा है और देश की इज्जत को बढ़ाने के लिए लग रहा है। ये लेकिन आपको गंदे लोगों समझ नहीं आएगी। एंड एक विजुअल बड़ा सुंदर सा था, जब वो आई थिंक वो डिक्लेरेशन जो हुआ था ना, एंड मोदी जी वो जो व्हाट यू कॉल इट, हैमर थंपिंग, नो व्हाट यू कॉल यस, इट, इट इज कॉल्ड एंड समथिंग लाइक जो, दैट। हाँ, जो उनके चेहरे पे उस टाइम जो खुशी और जो रौनक थी, मैंने आज तक वो एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे पहले कभी नहीं देखा है। इट वाज लाइक यस फाइनली आई हैव कॉन्कर्ड यू नो एंड आई हैव लाइक गॉट व्हाट आई वांटेड। मतलब आई हैवंट ओह, सीन दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस एवर ऑन हिज फेस। देखिए, जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि मोदी जी के जो खुशी है, देखिए ये कुछ छोटा इवेंट नहीं था। भी आप एक डिक्लेरेशन जो कोई साइन करने को तैयार नहीं है, आप उसको अचीव कर लेते हैं। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। और ये एक, देखिए जो ये लोग इसके साथ एसोसिएटेड थे, उन सब ने बोला कि भई हमने 200 घंटों की मीटिंग्स करी हैं। G20 से पहले भी, ड्यूरिंग भी, सबके साथ वन टू वन मीटिंग करा। नोबडी वाज रेडी टू साइन दिस डिक्लेरेशन। एंड में मोदी जी ने बोला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपना करवा लूंगा। और आपको मालूम है कि मोदी जी जब अपने हाथ में कुछ चीज ले ले तो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो दैट इज समथिंग विच इज रिमार्केबल। और And देखिए उनकी जो your little Chota Fufa ji, I think he also happily had to sign. he had to sign, that was a master stroke. Why? Yeah. Because हमें पता था कि छोटे फूफा जी ये कभी हाँ, भी, देखिए फूफा जी मैं क्यों बोलता हूँ, लोग बोलते हैं आप फूफा जी को बोलते हो, हमारी कौन सा कोई बहन वहां पे शादी की हुई है। फूफा जी हम्म, को मतलब है फूफा जी, जो हर चीज में फूफा करते हैं। उन्हें उन्हें खुश करना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए वो फूफा जी नहीं है, वो फूफा जी हैं। तो फूफा हम्म, जी जो है उनको साइन करवाने के लिए हमने जो मास्टर स्ट्रोक किया कि हमने अफ्रीकन यूनियन को जब जैसे ही उसका पार्ट बनाया इस G20 का, उसके बाद जब डिक्लेरेशन आएगा उसका पहला लाइन था फ्रॉम नाउ ऑन अफ्रीकन यूनियन विल बी पार्ट ऑफ G20, परमानेंट हम्म, मेंबर है, नॉट और एक पासिंग बाय नहीं है, हम्म, ऑनरी नहीं है, परमानेंट है। जब ऐसी चीज हो रही हो और अफ्रीका में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है चाइना का, तो अगर हम्म, वो डिक्लेरेशन को साइन नहीं करता, दैट मीन्स 54 कंट्रीज को आप अपना दुश्मन बना लोगे। तो दिस वाज द मास्टर स्ट्रोक। ये वो पत्ता था जो मोदी जी ने खेला वहां पर कि कोई बोल ही नहीं पाया। दिस इज समथिंग हम्म, विच वाज मोदीज माइंड विच हैज चेंज द टेबल्स। देखिए, हम्म, मोदी जी की खुशी हम भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब किसी का शादी होती है तो कुछ हंसता है तो कोई रोता भी है। अब शरद पवार वो कैसे पीछे हट सकते थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया, भी आपने ये चांदी के बर्तन, सोने के चम्मच ये देने की जरूरत क्या थी। इतने बड़े इवेंट्स पहले भी हुए हैं, हमने तो कभी दिए नहीं, हम तो प्लास्टिक प्लेट रख देते थे, लोगों ने खाया तो हमने प्लेट उठा के बाहर फेंक दी। आपको ये चांदी सोने की चीजें देने की जरूरत क्या थी। ये तो अच्छा, ये तो देखो इतना बड़ा इवेंट है जहां पर इन्होंने ये चांदी सोने के बर्तन में सर्व करा है। जिस जगह पे मैं रहती हूँ साउथ इंडिया में, उधर हर घर में चांदी के बर्तन है, जो चांदी में यहाँ पर खाना खाया जाता है। जब एक ऑर्डिनरी फैमिली वो चांदी के बर्तनों में खाना खा सकती है, तो क्या हम अपने मेहमानों का जो है वो स्वागत अपने सोने और चांदी वाले बर्तन में नहीं कर सकते? किस चीज की कमी है अब हमारे देश में? आप किसी चीज की कमी नहीं है, देखिए बिल्कुल भी मीना जी, कमी नहीं है। दैट इज, हाँ जी, देखिए क्या होता है, हम बोलते हैं कि सोने चांदी का देश था, ये सोने की चिड़िया हाँ, थी, बोलते थे इसको। हम्म, और आज हम्म, शायद हम उसी लेवल पर पहुंच रहे हैं, हम भारत को बना रहे हैं, भारत को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सनातन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सोने चांदी की जगह है, ये हीरे जवाहरातों की जगह है, जो गधों पे आए थे, लाद लाद के ले गए, एंड दे कुडंट नो कि इसका इतने पैसों का हम क्या करेंगे। आज हम उसी लेवल पर पहुंच रहे हैं। भाई ये भारत है, ये सोने की चिड़िया है। अब दैट इज व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग। हाँ, इनको दर्द इसलिए है क्योंकि हमने वो चांदी की प्लेटें और चम्मच जो थे वो हमने बाहर नहीं फेंके, तो ये उठा के लेके नहीं जा सके। तो अदर इसी बात का इनको दुख है, अदरवाइज तो देखिए वी हम्म, ऑल्सो नो कि जब इनकी औकात थी तो ये प्लास्टिक की प्लेटें, मिट्टी की प्लेटें वहां रखते थे।
हमारी औकात अब सोने की है तो सोने की देंगे ना। अरे जैसे आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन में बहुत हल्ला हुआ था कि मोदी जी ने करेंसी बंद कर दी। मोदी जी का एक आंसर है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मोदी जी ने उस वक़्त कहा था आपने अपने टाइम पर चवन्नी 25 पैसे जो था वो आपने डीमोनेटाइज़ किया था, बल्कि उसको लीगल जो लीगल उसकी वैल्यू होती है आपने खत्म कर दी थी, कांग्रेस वालों को बोला था। आपने अपनी औकात के हिसाब से काम किया, मैंने अपनी हाँ औकात के हिसाब से काम किया। मैंने हाँ 1000 यस दिस वाज़ हम्म मोदी जी स्टेटमेंट मुझे अच्छा कभी भूलती आई डिड नॉट नो अबाउट दिस ओके हाँ सो ये अपनी-अपनी औकात की बात है। इनकी औकात सही थी बात है प्लास्टिक की प्लेटों की, हमारी सोने की प्लेट की है। हम वही बात करेंगे। और आखिर में मीना जी, अब सारा टॉपिक हो जाए और पप्पू जी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पप्पू जी अभी गए हुए हैं यूरोप में, वहाँ पर जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि देखिए अदानी मोदी हम्म जी साथ मिलकर सारे पैसे बाहर लेके जा रहा है भारत के, भारत से पैसे बाहर लेके जा रहा है और ये मोदी जी के साथ मिला हुआ है। ये धांधली कर रहे हैं, इनको रोका जाए। ऐसा क्या हो गया? भाई अगर वो जो पैसे अगर जा भी रहे हैं तो वो आपके लिए पोर्ट बना रहे हैं ना अपने देश के लिए कल को जो हुँ, यहाँ से अब उन्होंने जो कॉरिडोर स्टार्ट करा है तो वो कॉरिडोर में आपको वहाँ पोर्ट्स वगैरह नहीं चाहिए अपने उधर हुँ, तो वो हुँ। अपने देश के लिए तो कर रहे हैं ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं इट इज फॉर द कंट्री आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड जब आप कॉरिडोर बनाओगे आप जगह जगह पे आपको अपने पोर्ट्स चाहिए ना so he is investing money in that only, and it is for the country, for the prosperous. You bring more prosperity with it. So I don't know. They have to pick and fault in everything, whatever it is there. And I want to ask you one more thing. अभी मैंने रिसेंटली अभी एक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था 1 दिन पहले प्रॉब्ली वो आप इधर फूफा जी बोलते हैं ना मैं उधर मौसा जी बोलती हूँ वो मौसा जी वाले चैनल पे किसी बहुत फेमस वाले पे दिखा रहे थे कि भारत मंडपम के अंदर बारिश आई और इतना पानी हो गया इतना सब कुछ हो गया तो कैन यू इमेजिन कि उनके पास चैनल पे दिखाने के लिए अच्छी बातें अगर आप और मैं G20 की बातें करें ना हम 1 महीना भी बात कर सकते हैं है ना लेकिन उनके पास दिखाने के लिए सिर्फ यही था कि मंडपम के अंदर पूरा पानी भर गया है और लोगों को वो मौसम ठंडा चाहिए तो इसलिए वो छप छप करके चलने के लिए दे विल रियली एंजॉय मतलब कैन यू इमेजिन व्हाट आर यू टेलिंग योर कंट्री इंस्टेड ऑफ शोइंग गुड थिंग्स अबाउट द कंट्री किसी हमको भी यहाँ पर जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट यू आर शोइंग एक वन स्मॉल टाइनी स्पेक अगर कहीं पर कुछ हो गया होगा कि बारिश आ गई और पानी आ गया and that has been highlighted so much so what do you say about that I was like really I mean, upset and really angry about it no, you don't have to be upset. Look, no I this is was coming this is coming from a country जो ऑलरेडी दो 2/3 ऑफ द कंट्री पानी में डूबी हुई है। 1 साल हो गया पानी अभी उतरा नहीं है इनका। तो जो खुद डूबा हो, वो दूसरे को डूबने देखो कई लोग होते हैं वो कहते हैं मैं डूबा हूँ, दूसरे के साथ ऐसा ना हो। कुछ लेकिन कई होते हैं जो 1400 साल से एक ही सपने में हैं कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी डूबना हमें पसंद है देखना कि तुम भी डूब जाओ। तो कई लोग होते हैं उनकी ऐसी सोच होती है। अब ये वो बोल रहे हैं कि उनकी कंट्री डूबी हुई है, हमारे यहाँ पर कहीं एक नई बिल्डिंग बनाई जिसको टेस्ट नहीं किया गया था पहले बिकॉज़ बारिश हो ही नहीं। जब बारिश आती है पता लगता है आपको कहाँ लीकेज है। हम घर में भी देखते हैं, जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जब बारिश पड़ती है पता लगता है यार यहाँ से लीकेज है, वहाँ से लीकेज है, देन उसको हम लोग परमानेंटली सेट कर देते हैं। अभी मैं देखा हूँ कि यहाँ पे चाइना में तो 2-3 दिनों से काफ़ी बारिश पड़ रही है, कि बारिश इतनी पड़ी है कि इवन जो मेट्रोज़ हैं उसके अंदर भी पानी घुस गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे इनके तो अब्बा हैं, पाकिस्तान वालों के, चाइना वाले, तो इनकी ये भी फॉल्टी हैं कि यहाँ पे ये भी छप-छप करके लोगों को दे रहे हैं कि चलो आप भी किश्ती में सैर कर लो फ्री में। देखो ये छोटेपन की निशानी है और कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ देयर। एनीवेज़ इससे पता लगता है कि जलन कितनी है, चिंता मत करो। मैं पर एक बात और भी एक बात काफ़ी मैंने और सामान है, छोटा सा ओके हम लोग यहाँ से बरनौल भेज देंगे इनका और इनका कोई इलाज नहीं है। पर एक और भी मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो देखा वो किसी पाकिस्तानी का ही था वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए इन लोगों से हम अलग हुए इसीलिए इंडिया इतनी तरक्की कर पाया अगर हम साथ में होते वहां पर तो हम लोगों की वजह से शायद इंडिया भी तरक्की ना कर पाता क्योंकि हम जिस थाली में खाना खाते हैं हम उसी में छेद करते हैं मतलब हम किसी के नहीं है so imagine a Pakistani saying the same about his own country so imagine नहीं, नहीं नहीं मीना जी, देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये हमारी बदकिस्मती भी है
कि कुछ गधे यहाँ रह गए थे जो मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर ये ना होते, वाकई में हमने जो तरक्की है ये 10 गुना और तेजी से हम आगे निकल जा सकते थे। इन गधों के कारण जो यहाँ रह गए हैं, उसी के कारण हमारी तरक्की भी स्लो है। मैं तो मोदी जी को बड़ी बार बोलता हूँ, भाई आपसे ये संभल देंगे नहीं। आप एक ही काम करो, फ्लाइटें भर भर के मेरे पास भेज दो, बाकी काम मैं चाइना से करवा लूंगा, उसकी आप वरी मत करो। हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है इनके लिए। इनको मैं शिनजियांग में भी लेके जाऊंगा और वहां पर इनका सॉफ्टवेयर परमानेंटली अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये वापस आने के लायक रहेंगे तो भेज दूंगा, वरना हम यहाँ पर इनको जहां पे भेजना है, इनकी आखिरी जो की इच्छा होती है वहां पहुंचा दिया जाएगा। सो वी हैव अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला फॉर देम। मोदी जी के ऊपर है कब इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आई एम रेडी फॉर इट। And thank you so much, Modi ji ka bhi what he's like performed fantastically well, you know, like 10 में से 100 or whatever you can give as many marks as you want to, like he's दैट done इज ट्रू, दैट इज ट्रू। exceptionally well. Yes, we देखिए should be देखिए thankful to him. मीना जी, देखिए मुझे नहीं मालूम कि भारत में लोग कितना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट पीपल लाइक अस हु आर आउट ऑफ आवर कंट्री, हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, चाइना में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास भी, लेकिन यहाँ फॉरेनर्स भी बैठे हैं। तो जब मेरी फॉरेनर्स के साथ डीलिंग होती है, जो कंपनीज हैं यहाँ पर जिसके साथ मैं कंसल्टिंग करता हूँ, तो दे आस्क मी कि यार वी नेवर न्यू दैट इंडिया हैज गॉन सो अहेड। और जब उन्होंने देखे जो वहाँ पे पेविलियंस थे, जो हमारा हाईटेक जो हमने पेविलियंस बनाए हैं, या हमने अपना डिजिटल वहाँ पर जो चीजें दिखाई हैं, तो पीपल सी दैट इन द इंटरनेशनल मीडिया में काफी फ्लैश हुआ है चीजों को। तो दे वर सरप्राइज कि इंडिया इतना आगे निकल गया भाई। देन जब वो बोलते हैं एंड देन हम उसकी वी फील प्राउड कि यार मेरी कंट्री की यहाँ पे तारीफ हो रही है। कहाँ तो हम दूसरे कंट्रीज की तारीफ करते थे, अब हम अपनी कंट्री की तारीफ सुनते हैं, तो इट इज रियली हार्ट टचिंग। तो ये लोग शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। वहां पे तो मैं देखता हूँ कि पूरा सोशल मीडिया भरा होता है मोदी जी को गाली निकालने के लिए। भी मोदी जी ने कुछ फ्री तो दिया नहीं। अरे भाई, आपको फ्री नहीं दिया तभी तरक्की दी है। फ्री दिया होता तो आज भी आप आटे की लाइन में लगे होते, जैसे पाकिस्तान में वो जाहिल लगे हुए हैं। और वहां पर भी आटे की लाइन में एक दूसरे की मार काट करके, गला काट के आटे की बोरी ले जाते हैं। दिस इज वॉट यू वॉन्टेड। सही बात है। तो मीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। ये इतने बड़े मुद्दे हमने आज टच करे हैं। और अगला इवेंट अब मुझे लगता है 18 तारीख को आने वाला है, जब अपना स्पेशल सेशन शुरू होगा। और अगर वहां पर भारत नाम डिक्लेयर हो गया, तो खुशखबरी ये होगी कि भारत का पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी होंगे। और ये जो एक गंदी लेगेसी हमारे पीछे है कि भारत इंडिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो भी हम भूल जाएंगे परमानेंटली। भूल जाएंगे, भारत हाँ। का पहला प्रधानमंत्री विल बी मोदी जी। और मैं प्रे करता हूँ दूसरा प्रधानमंत्री योगी जी आए। तो मीना जी, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। परफेक्ट प्रेडिक्शन। So thank you for this All right, wonderful talk today, and all right, let's see, Samir. we Bye. will again talk around that 18th और 20th, जब भी ये नाम चेंज होगा। आई विश कि मोदी जी ने हमारी पुकार सुन ली है और इसको पूरा भी कर दे। बाकी महादेव देखेंगे। So All वंदे right, मातरम, Jay. जय Bye हिंद। bye. Vande Mataram. Jai Hind. Jai Hind.